ऑपरेशन सिंदूर की बदतरीन शिकस्त ने मोदी सरकार का असल चेहरा पूरी दुनिया को दिखा दिया है। राफेल का शोर ही रहा और मैदान जंग में वही राफेल पाकिस्तान के JF-17 और J-10C के सामने जमी बोस हुआ है। लेकिन राफेल जंगी तैयारों की तबाही और बर्बादी के बावजूद मोदी ने सबक नहीं सीखा। मोदी ने अपनी हजीमत छुपाने के लिए 97 तेजस और राफेल तैयारे खरीदने का ऐलान किया है। लेकिन सवाल यह है कि जब तेजस खुद भारतीय एयर चीफ के मुताबिक सिर्फ कागज का एक टुकड़ा है तो ये खोखले तैयारे भारत को ताकत देंगे या मजीद जिल्लत और रुसवाई देंगे। मोदी का जंगी जुनून सिर्फ खित्ते काम तबाह करने और अवाम को धोखा देने का नया हथियार है। मोदी सरकार का जंगी जुनून बेकाबू है। भारतीय फौज की ड्रोन पर हार दौम मशक़ें, मोदी सरकार ऑपरेशन सिंदूर की हजीमत छुपाने के लिए बड़े हथियारों के बाद अस्करी ड्रोन्स पर इन्हिसार कर रही है। राफेल तैयारों की नाकामी के बावजूद मोदी सरकार की फ्रांस से मुआहदे की कोशिशें तेज, मिन्नतें तरले जारी है। ऑपरेशन सिंदूर में राफेल की शोहरत के दावों के बाद बदतरीन तबाही ने भारतीय फजाइया का पोल खोल दिया है। आज के वीलॉग में मोदी और भारतीय फौज की मक्कारियों और जंगी साजिशों की असल हकीकत आपको बताएंगे। आप देख रहे हैं 92 डिजिटल। मैं हूं उसामा गयूर अख्तर। व्यूअर्स, मोदी हुकूमत ने मकामी साख्ता लड़ाका तैयारे तेजस मार्क 1A के 97 नए जहाज खरीदने का ऑर्डर मंजूर कर लिया, जिसकी माली तकरीबन 62,000 करोड़ रुपए बनती है। मोदी सियासी दिखावे और हजीमत छुपाने के लिए भारतीय दिफाई सनत के अरबों रुपए जाया करने में मसरूफ हैं। तफसीलात के मुताबिक ऑपरेशन सिंदूर में बदतरीन नाकामी के बाद भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का जंगी जुनून बेकाबू हो गया। राफेल तैयारों की नाकामी के बाद मोदी सरकार खित्ते काम दाव पर लगाकर मकामी लड़ाका जहाजों की खरीदारी और अपग्रेडेशन में अरबों डॉलर जाया करने पर तुल गई है। भारतीय मीडिया की जानिब से कहा गया कि मोदी हुकूमत ने मकामी साख्ता लड़ाका तैयारे तेजस मार्क 1A के 97 नए जहाज खरीदने के बाद भारतीय फजाइया के तेजस मार्क 1A तैयारों की कुल तादाद 180 हो जाएगी। यह नए तैयारे भारतीय फजाइया के MiG-21 के पुराने तैयारों की जगह लेंगे, जिन्हें जल्द रिटायर किया जाना है। इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट में कहना है कि साबिक भारतीय एयर चीफ मार्शल VR चौधरी स्पेन के दौरे में 97 इजाफी जहाज खरीदने के मंसूबे का ऐलान कर चुके थे। हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड को मजीद 200 मार्क 2 जहाज और 5th जनरेशन लड़ाका तैयारों के ऑर्डर भी मिलने की तवक्को है। जराये के मुताबिक नए तेजस लड़ाका तैयारों के 65% से ज्यादा पुर्जे मकामी सतह पर तैयार किए जा रहे हैं। भारतीय दिफाई हुसूल काउंसिल के 6.1 करोड़ रुपए की लागत से हेलीकॉप्टर्स की खरीदारी और लड़ाका जहाजों की अपग्रेडेशन की मंजूरी भी दी जा चुकी है। ताहम माहिरीन के मुताबिक ये मंसूबे अवामी तहफ़्फ़ुज़ की बजाय महज मोदी हुकूमत के सियासी दिखावे और जंगी जुनून को परवान चढ़ाने के मुतरादिफ है। भारतीय तज्जियाकारों का कहना है कि सिर्फ एक लड़ाका तैयारा नहीं, बल्कि भारत की नाकामी मोदी के तकब्बुर और प्रोपेगेंडे की अलामत है। ऑपरेशन सिंदूर में राफेल की नाकामी के बाद मोदी की दिफाई पॉलिसी अवामी फलाह के बजाय सियासी फायदे तक महदूद हो गई है। दहाइयों की मेहनत के बावजूद भारतीय फजाइया की बार बार नाकामियां नाम नेहाद दिफाई सनत की कमजोरी को बेनकाब करती हैं। माहिरीन के मुताबिक मोदी की नाकिस जंगी हिकमत अमली और सियासी दिखावा भारतीय फौज की इस्तेदाद कार को मजीद कमजोर कर रहा है, जिसके बायस खित्ते काम भी खतरे में है। ऑपरेशन सिंदूर में बदतरीन शिकस्त के बाद भारतीय वज़ीर आज़म मोदी का जंगी जुनून बेकाबू हो गया। मोदी सियासी दिखावे और अपनी हजीमत छुपाने के लिए भारतीय कौम के अरबों रुपए जाया करने में मसरूफ है। राफेल की नाकामी के बाद मोदी सरकार मकामी लड़ाका जहाजों के जरिए खित्ते का अमन बर्बाद करने की तैयारी की जा रही है। मोदी ने तेजस के अरबों डॉलर के मंसूबे को फौजी जरूरत पर फौकियत देकर अपनी जाती अना की तस्कीन का जरिया बना लिया। भारतीय दिफाई माहिरीन कहते हैं कि मोदी की नाकिस जंगी मंसूबाबंदी और सियासी दिखावे आए रोज भारतीय फौज की इस्तेदाद को मजीद कमजोर कर रहे हैं, जबकि पाकिस्तान की फौज और उसका दिफा नाकाबिले तस्खीर हो चुका है। हम अब पाकिस्तान के साथ किसी नई कशीदगी का खतरा मोल नहीं ले सकते, क्योंकि हालिया जंग में हमें बहुत शदीद नुकसान हुआ है। भारतीय तेजस जंगी तैयारे अब तक महज कागज का एक टुकड़ा है। इस बात के इतराफ खुद भारतीय एयर चीफ और अस्करी हुकाम कर चुके हैं। भारतीय तेजस जंगी तैयारे, जिन्हें भारत अपनी मकामी टेक्नोलॉजी की कामयाबी करार देता है, अब तक हमली सतह पर अपनी जंगी अफादियत साबित करने में नाकाम रहे हैं। यही वजह है कि खुद भारतीय फजाइया के आला हुकाम भी इसकी खामियों का एतराफ कर चुके हैं। भारतीय एयरफोर्स ने वाज़ेह तौर पर तस्लीम किया कि तेजस उस वक्त तक कागज का सिर्फ एक टुकड़ा, एक मंसूबा है जिसमें जंगी तकाजों के मुताबिक रेंज पेलोड और हथियारों की मुकम्मल इंटीग्रेशन जैसे बुनियादी मसाइल मौजूद हैं। दहाइयों पर मुहिद तैयारी और अरबों डॉलर के अखराजात के बावजूद यह तैयारा ताहाल बड़े पैमाने पर ऑपरेशनल फ्लीट का हिस्सा नहीं बन सका, जो इस बात का सबूत है कि तेजस भारतीय फजाई क़ुव्वत को वो अमली सहारा नहीं दे पाया जिसकी उम्मीद जाहिर की जा रही थी।
भारतीय माहिरीन कहते हैं कि अगर भारतीय फजाइया 97 मजीद तेजस जंगी तैयारे खरीद भी लेती है तो ये भी उसी हिकमत अमली और मसाइल का शिकार होंगे जिनकी वजह से ये मंसूबे पहले ही बार बार तनकीद की जद में रहे। बुनियादी ढांचे की कमजोरी, महदूद रेंज, कम पेलोड, इंपोर्टेड इंजन पर इन्हिसार और तवील अरसे तक ताखीर जैसे अवामिल इन नए तैयारों की कारकर्दगी पर भी असरअंदाज होंगे। हकीकत यह है कि तादाद बढ़ाने से मयार और सलाहियत में फर्क नहीं पड़ता। अगर बुनियादी मसाइल जूं के तूं रहें तो मजीद तेजस भी भारतीय फजाइये के लिए महज कागजी इजाफा साबित होंगे, ना कि कोई हकीकी जंगी बरतरी दिलाएंगे। यही वजह है कि भारत के दिफाई तज्जियाकार से मोदी का एक प्रेस्टिज प्रोजेक्ट तो मानते हैं मगर अमली मैदान में नाकाम करार देते हैं। भारतीय तेजस जंगी तैयारे की मनफी खुसूसियात की बात करते हैं। वैसे तो मोदी और भारतीय अस्करी हुकाम तेजस जंगी तैयारे को अगरचे भारत का इंडिजेंस प्रोजेक्ट गर्दानते नहीं थकते और इसकी तैयारी को भारतीय हुकाम अपनी बड़ी कामयाबी समझते हैं, लेकिन इसमें कई मनफी पहलू हैं। सबसे पहली बड़ी खामी इसकी रेंज और पेलोड की महदूदियत है। यह तैयारा सिर्फ करीबी फजाई कार्रवाई के लिए मौजू है और भारी हथियार या तवील फासले के मिशन पर मौसर साबित नहीं होता। दूसरा बड़ा मसला इसके इंजन का है, जो दरअसल अमेरिकी F404 इंजन पर इन्हिसार करता है। इससे भारत की दिफाई खुद कफालत के दावे पर सवाल उठता है और ताकत के लिहाज से ये जदीद लड़ाका तैयारों जैसे F16 और F17 थंडर के मुकाबले में कमजोर है। तेजस की मेंटेनेंस कॉस्ट ज्यादा और लॉजिस्टिक सपोर्ट महदूद है, जिससे इसे बड़े पैमाने पर ऑपरेशनल सतह पर रखना मुश्किल हो जाता है और इसमें जदीद रडार, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम्स की भी कमी है, जिसकी वजह से ये जदीद फजाई जंग में बका की सलाहियत कम करता है। इन खामियों की वजह से अक्सर माहिरीन तेजस को महज एक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर करार देते हैं जो अब तक अपनी भरपूर जंगी अफादियत साबित करने में नाकाम रहा है। F17 थंडर और भारतीय तेजस का मवाजना किया जाए तो दोनों ममालिक के दावों के बावजूद अमली तौर पर F17 थंडर कई पहलू में तेजस पर सबकत रखता है। सबसे अहम फर्क यह है कि F17 थंडर निस्बतन कम कीमत, कम मेंटेनेंस और तेज प्रोडक्शन की बदौलत एक अमली जंगी असासा बन चुका है, जिसे पाकिस्तान ने न सिर्फ अपनी फजाइया में कामयाबी से शामिल किया बल्कि मुतादिद ममालिक को बरामद भी किया है। इसके बरक्स तेजस का प्रोजेक्ट कई दहाइयों तक ताखीर का शिकार रहा और आज भी इसकी लार्ज स्केल प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट में मसाइल मौजूद हैं। हथियारों की सलाहियत में भी F17 थंडर को बरतरी हासिल है, क्योंकि ये चीनी साख्ता जदीद BVR मिसाइल्स, क्रूज मिसाइल्स और मुख्तलिफ स्मार्ट बम्स को ले जाने की सलाहियत रखता है, जबकि तेजस का हथियारी सिस्टम महदूद और इंटीग्रेशन के मसाइल का शिकार है। F17 थंडर ब्लॉक 3 में जदीद AESA रडार, हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले और स्टेल्थ फीचर्स शामिल किए जा चुके हैं, जिससे 5th जनरेशन के तैयारों के करीब तर हो रहा है। दूसरी जानिब तेजस अब भी इंपोर्टेड इंजन और सब सिस्टम्स पर इन्हिसार करता है, जिससे इसकी खुद इन्हिसारी का दावा कमजोर पड़ जाता है। यही वजह है कि माहिरीन के नजदीक तेजस ज्यादातर प्रेस्टिज प्रोजेक्ट है, जबकि F17 थंडर एक प्रैक्टिकल और कामयाब जंगी प्लेटफॉर्म बनकर उभरा है। पाक फजाइये के F17 थंडर और J-10C ने हालिया पाक भर जंग और 2019 में भारत के राफेल और MiG-21 और रूसी साख्ता सुखोई को जमीबोस कर दिया था, जिसकी वजह से भारत और मोदी को पूरी दुनिया में जिल्लत और रुसवाई का सामना करना पड़ा है और आज तक मोदी पर जंगी जुनून सवार है। भारत में हिंदुत्व इंतहा पसंद बीजेपी की कठपुतली मोदी सरकार का जंगी जुनून बेकाबू होता जा रहा है, जहां भारतीय मशरकी कमांड की बड़े पैमाने पर ड्रोन्स ऑपरेशंस मशक़ें हो रही हैं। भारतीय फौज की जानिब से जदीद ड्रोन टेक्नोलॉजी का जारहाना इस्तेमाल किया जा रहा है। मोदी सरकार ऑपरेशन सिंदूर की हजीमत छुपाने के लिए बड़े हथियारों के बाद अस्करी ड्रोन्स पर इन्हिसार कर रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भारतीय फौज की मशरकी कमांड ने अगरतला में ड्रोन पर हार दोम फौजी मशक़ इनेकाद किया, जिसमें जदीद ड्रोन टेक्नोलॉजी के इंतजाम और दुश्मन को मौसर अंदाज में निशाना बनाने का मुजाहरा किया गया। ड्रोन पर हर दो मशक़ का मकसद फौजी फॉर्मेशंस के दरमियान हम आहंगी और बेहतरीन हरबी तैयारी को फ़रोग़ देना है। रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय फौज ने ड्रोन्स के जरिए इंटेलिजेंस, निगरानी, मालूमात इकट्ठी करने की सलाहियतों का अमली मुजाहरा किया है और भारत की ड्रोन पॉलिसी मुस्तक़बिल में खित्ते में बदअमनी और LOC पर दहशतगर्दी का पेश खैमा साबित होगी, जबकि पाकिस्तान बारहा आलमी सतह पर भारत के सरहद पार दहशतगर्दी में मुलव्वस होने के शवाहिद पेश कर चुका है। भारतीय फौजी अफसरान ड्रोन्स के जरिए IEDs रुकूम पहुंचाने और दीगर जराये के जरिए दहशतगर्दाना कार्रवाइयों की मनसूबाबंदी और अमल दरामद में मुलव्वस पाए गए हैं। भारत की ये जारहाना ड्रोन पॉलिसी और प्रॉक्सी वॉर कार्रवाइयां खित्ते के अमन को तबाह करने और पाकिस्तान में दहशतगर्दी फैलाने की बड़ी साजिश है। दूसरी जानिब बात यही नहीं रुकी। पाकिस्तान के हाथों राफेल तैयारों की तबाही नाकामी के बावजूद जंगी जुनून में मुब्तला मोदी सरकार ने फ्रांस से मजीद राफेल खरीदने के लिए मुआहदे की कोशिशें तेज की हैं। ऑपरेशन सिंदूर में राफेल
की शोहरत के दावों के बाद बदतरीन तबाही ने भारतीय फजाइया का पोल खोल दिया। पाकिस्तानी फजाइया के हाथों भारतीय राफेल तैयारों की नाकामी के बावजूद मोदी सरकार की मुआहदे की कोशिश गैर मंतकी इख्ताम है। भारतीय अखबार टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत ने स्क्वाड्रन की कमी पूरी करने के लिए मजीद राफेल तैयारे खरीदने का अमल शुरू कर दिया है। भारतीय फजाइया ने हुकूमती सतह पर फ्रांस मुआहदे की हिमायत की। दिफाई जराए ने बताया कि भारतीय फजाइया 2 माह में दिफाई हुसूलियाती काउंसिल से इब्तिदाई मंजूरी हासिल करने की कोशिश कर रही है। स्क्वाड्रन की तादाद 29 तक कम होने के पेश नज़र भारतीय फजाइया इस मामले में फौरी कार्रवाई कर रही है। ऑपरेशन सिंदूर में पाक फजाइया की जेटेंसी न राफेल और SU अथॉरिटी MKI के खिलाफ बरतरी साबित की। भारतीय फौज की क़यादत सियासी सिफारिशात, हिंदुत्व के नारों और रिश्वत के खेल में उलझी हुई है। माहिरीन बताते हैं पेशावराना सलाहियत की कमी के बावजूद महंगे तैयारों पर सरमायाकारी भारतीय फजाइया के MRFA मंसूबे के तहत महज महंगी खुद फरेबी है। व्यूअर्स, सच ये है कि भारत के 97 नए तेजस भी वही अंजाम पाएंगे जो राफेल का हुआ। सियासी दिखावा, अरबों डॉलर का ज़िया, जंगी महाज पर शर्मनाक नाकामी, पाकिस्तान का दिफा नाकाबिले तस्खीर है और मोदी का हर प्रोपेगेंडा बार बार जमीन पर गिराया जाएगा। ये तेजस नहीं, मोदी की अना और नाकामी का ताबूत है, जिसे खुद भारतीय माहिरीन भी एक नाकाम प्रोजेक्ट करार देते हैं। याद रखें, भारत जितने मर्जी हथियार खरीद ले, मैदान जंग में फैसला सिर्फ और सिर्फ सलाहियत और हिम्मत करती है और इसमें पाकिस्तान हमेशा आगे रहा है और आगे रहेगा इंशाअल्लाह। मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़।